आप लोगों को कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। आज मैं क्लास 12 का रिलेशन और फंक्शन के क्वेश्चन नंबर 5 लेकर के आया हूं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आज हम। समय दिया गया क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या आर में आर बराबर ए कमा बी, ए किस तरह का है, दूसरे नंबर बी से क्या है, बी के क्यूब से क्या है, छोटा है या फिर उसके बराबर है। परिभाषित संबंध एक ऐसा है जो चेक करना है हमको कि ये समतुल्य है, सममित है या संक्रामक है कि नहीं। तो हम लोग चेक करते हैं इसको। तो सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। सॉल्यूशन देखते हैं। स्वतुल्य दिखाते हैं पहला। स्वतुल्य के लिए स्वतुल्य इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि 4 या 3 जो था जस्ट लाइक ऐसे स्क्वायर था, लेकिन आज हम लोग क्या देखेंगे, क्यूब का देखेंगे। क्यूब है यहाँ पे, अर्थात देखेंगे। मान लेते हैं जो ए है क्या है, आर है। आर मतलब क्या, रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। वास्तविक संख्या का समुच्चय मान लेते हैं। ए क्या है, वास्तविक संख्या का समुच्चय। अब हमारा संबंध आर किस तरह का है, आर बराबर है आपका ए कामा बी सच दैट ए जो है बी के क्यूब से छोटा है। हम इसको पहला आता है स्वतुल्य। स्वतुल्य अर्थात स्वतुल्य में क्या होता है, रिफ्लेक्सिव हम लोग शो करेंगे। देखते हैं कैसे। मान लेते हैं कोई रियल नंबर 1/2 ए में बिलोंग करता है। ए मतलब रियल नंबर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय ए है। अगर 1/2 इसमें बिलोंग करता है तो 1/2 क्या, ये 1/2 जो होगा इसके क्यूब के छोटा होगा, नहीं होगा। यानी क्या होगा, यानी कि 1/2 इज नॉट इक्वल टू 1/, कितना होगा 8। जब ये नहीं होगा तो हम लोग कह सकते हैं कि 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। जब ये आर में नहीं होगा तो ये संबंध क्या होगा, स्वतुल्य नहीं होगा। इसलिए तो संबंध स्वतुल्य नहीं है। संबंध स्वतुल्य नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एक एलिमेंट लिया हमने और इन एलिमेंट को हमने देखा है रिलेशन में नहीं है, इस संबंध में नहीं है, इसलिए ये क्या होगा, ये एक स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। अब आते हैं सममित संबंध में। सममित जिसको हम लोग कहते हैं सिमेट्रिक में क्या होता है, कोई दो एलिमेंट लेते हैं। मान लेते हैं रियल नंबर, कोई भी ऐसा नंबर लेंगे जो उसमें क्या पहला रिलेशन को सेटिस्फाई करे, लेकिन उसका ये दिखा दें हम, अगर ये दिखा दे कि अगर उसका कन्वर्स भी क्या है, उल्टा भी रिलेशन क्या सेटिस्फाई करता है तो वो संबंध क्या होता है, सममित होता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखते हैं अगर एक और दो अगर एक का एलिमेंट है, 1 और 2 क्या है, एक का एलिमेंट है। ए मतलब क्या है, रियल नंबर का, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय में 1 और 2 आता है। अगर ये देखते हैं तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक क्या होगा 2 के क्यूब से छोटा है, सही बात है। यानी कह सकते हैं यह कि 1 जो होगा 2 का क्यूब कितना होता है 8, यानी क्या होगा 1 से बड़ा 8 होता है, अर्थात ये क्या आ रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है ना। कह सकते हैं कि 1,2 बिलोंग इन आर। ठीक, 1,2 क्या होता है, आर में बिलोंग करता है। बट देखते हैं 2 क्या होगा, इससे बड़ा है, नहीं है। 2 1 के क्यूब से क्या है, छोटा है। 2 जो है 1 के क्यूब से क्या है, बड़ा है, अर्थात 2 जो है 1 के क्यूब क्या है, छोटा है। इसे गलत हो रहा है यह, क्योंकि यहाँ पे बड़ा दिख रहा है। जब बड़ा है तो ये स्टेटमेंट क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। इसलिए कह सकते हैं हम लोग कि 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू किसमें, आर में। इसलिए कह सकते हैं अतः संबंध क्या होगा, सममित भी नहीं होगा, सममित नहीं है। अब हम लोग देखेंगे ये संबंध आपका संक्रामक है कि नहीं है। संक्रामक चेक करते हैं, संक्रामक देखते हैं। संक्रामक कोई 3 एलिमेंट मान लेते हैं 3/2 कामा
6/5 एक ए का एलिमेंट है, कोई भी ले सकते हैं, लेकिन ऐसा हमको लेना है कि यह बिलोंग करे और यह दोनों क्या हो आर में हो, तब जाके हम दिखा सकते हैं कि यह बिलोंग करता है या नहीं बिलोंग करता है। ऐसा नंबर नहीं लेंगे कि पहले ही रिलेशन को सेटिस्फाई ना करे, तो इसलिए हम लोग देखेंगे क्या ऐसे नंबर को लेंगे जो इन संबंधों को क्या करे संतुष्ट करता हो। जब इन संबंधों को संतुष्ट करे यह दोनों और यह दोनों, तब जाके हम दिखा सकते हैं कि ये दोनों संबंध हो सकता है या नहीं हो सकता है। यानी कि पहले इन दोनों संबंधों को क्या होना चाहिए, होना आवश्यक है। अर्थात हम लोग लिख सकते हैं 3 जो है 3/2 के क्यूब के छोटा हो सकता है। देख सकते हैं 3 का क्यूब कितना होता है 27, 2 का क्यूब 8 होता है, 8 3 के 24, क्या है बड़ा है इसलिए क्या सेटिस्फाई कर रहा है। और इसको लेते हैं 3/2 6/5 क्या होगा, इसका क्यूब होगा 3/2, 6 का क्यूब कितना होता है 36, 216 होता है, 36 के 6 3 17 18 21 216/125 भाग देंगे तो क्या होगा लगभग 2 बार जाएगा, हाँ 2 बार जाएगा, इससे बड़ा ही होगा। ठीक है, यानी क्या ये भी संतुष्ट कर रहा है, यानी कि 3/2 बिलोंग इन आर एंड 3/2 और 6/5 ऑल्सो बिलोंग इन आर। अब देखते हैं बट 3 ए और सी होना चाहिए, ये डज नॉट पॉसिबल। देखिए कैसे 3 होगा और ये क्या होगा 6 का 216 होगा, 5 का 125 होगा, यानी क्या होगा लगभग 2 होगा 3 होगा, ये क्या है ट्रू नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 3/6/5 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए कह सकते हैं यह, अतः यह संबंध ट्रांजिटिव संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। अर्थात एक बार और देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, सतुल्य के लिए देखते हैं एक बार और। कोई एक एलिमेंट हम लोग ले लेंगे, 1/2 ले लिए तो 1/2 हो गया। इसको दिखाते हैं कि इस रिलेशन को अगर सेटिस्फाई करता है स्वयं से, 1/2 अगर स्वयं से संबंधित है तो ये संबंध क्या होगा स्वतुल्य होगा, नहीं तो नहीं होगा। सममित में कोई दो संख्या लेते हैं, अगर वो दोनों संबंध में है तो उनका कन्वर्ट भी संबंध में होना चाहिए, जो दिख रहा है जो नहीं है। तीसरा भी ऐसे ही है, 3 नंबर लिए हम लोगों ने और इन नंबरों का किया है मर्ज किया, देखते हैं।